काशी नगर पुलवर पेशुम ओरैताम कांची इल केट पदरकू और करुवी सेच्चो। दोस्तों, ये मोदी की नई भाषा है, हिंदू धर्म के उद्धार की भाषा है। मोदी जी को आपने तमिल में बोलते हुए सुना होगा, लेकिन खुद मोदी जी की माने तो वो तमिल भाषा पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी तक तमिल भाषा पूरी तरह से सीख नहीं पाए हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन मुझे ये तकलीफ भी रहती है कि मैं तमिल भाषा नहीं सीख पाया। लेकिन अब पीएम मोदी को मिल गया है हमारे और आपके अन्ना का साथ। ठीक समझे आप, अन्ना मतलब के अन्नामलाई, मतलब साउथ का सिंघम, जिन्होंने ये ठान लिया है कि वो हिंदू धर्म के उद्धार की भाषा तमिल को एक बार फिर से वही गौरव देंगे जो कभी प्राचीन भारत में संस्कृत और तमिल को मिला था। इसलिए इस बार के चुनाव में अगर आपको मोदी जी तमिल भाषा में भाषण देते हुए नजर आए तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे अन्ना की वो क्लास है जो मोदी जी अन्नामलाई से लेने वाले हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी काफी पहले से ही तमिल सीखने की कोशिश करते रहे हैं। मोदी जी ने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर भी तमिल भाषा की प्राचीनता और उसके गौरव की बात कही है। यहाँ तक कि बनारस के सांसद रहते हुए भी उन्होंने काशी और कांचीपुरम के बीच संगम भी करवाया था और बनारस में तमिल भाषा के स्वर्णिम काल यानी संगम काल को एक बार फिर से काशी में पुनर्जीवित करवाया था। बहुत कम लोगों को ही पता है कि तमिलनाडु का शहर कांची का नाम दरअसल काशी का ही तमिल नाम है और कांची को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। एक और जहां कई विपक्षी पार्टियां साउथ और नॉर्थ के बीच विभाजन की बात कर रही हैं, वहीं पीएम मोदी तमिल सीखकर मदुरा को मथुरा से और काशी को कांची से जोड़ने के महान मिशन पर लगे हुए हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जिस प्रकार कांची का नाम काशी से पड़ा है, उसी प्रकार तमिलनाडु के मदुरई शहर का नाम भी कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के नाम पर पड़ा है। पीएम मोदी जहां दक्षिण भारत की हिंदू संस्कृति को उत्तर भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आपके और हमारे अन्नामलाई उत्तर भारत की सनातन संस्कृति को तमिल सनातन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में जहां अन्नामलाई हिंदी सीख रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि वो खुद भी तमिल पूरी तरह से सीखेंगे और अगर इस चुनाव तक संभव नहीं हो पाया तो अन्नामलाई और टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु की जनता से वो तमिल में ही बात करेंगे और ऐसा एआई टेक्नोलॉजी से संभव भी है। यही वजह है कि मोदी ने अन्नामलाई से सहायता मांगी है कि वो उनके ऐप को टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा बना दें कि उस ऐप पर मोदी हिंदी में बोलें और तमिल जनता को वो तमिल भाषा में सुनाई दे। और आप तो जानते ही हैं कि आखिर इस टेक्नोलॉजी को तमिल जनता तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने अन्नामलाई को ही क्यों चुना। इसकी वजह यही है कि अन्नामलाई खुद इंजीनियर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है और खुद एक धाकड़ ईमानदार पुलिस अफसर भी रहे हैं। उनकी इतनी सारी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही पीएम मोदी ने उनके हिंदी भाषणों को तमिल भाषा में तमिल जनता तक पहुंचाने के लिए अन्नामलाई की सहायता ली है। आप इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन मुझे ये तकलीफ भी रहती है कि मैं तमिल भाषा नहीं सीख पाया। थोड़ा बहुत समझ लेता हूं, मुझे इसकी तकलीफ है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद लेना शुरू किया है और अब आप सोशल मीडिया साइट एक्स पर नमो इन तमिल पर उस हैंडल पर भी मेरी बात सुन सकते हैं और वो तमिल में सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक 95% मैं कह सकता हूं, काफी हद तक मैं इसके जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा और मैं बाद में अन्नामलाई को कहूंगा कि वो आपको ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आपको क्या करना है, कैसे मोदी का तमिल भाषा में सुन सकते हैं,
वो अन्नामलाई अभी समझाएंगे आपको। लेकिन सवाल है कि आखिर मोदी अपने भाषणों को तमिल भाषा में ही तमिलनाडु की जनता को क्यों सुनाना चाहते हैं और क्या है इसका हिंदू धर्म के उद्धार से कनेक्शन। तो शायद आपको पता है कि तमिल भाषा भगवान शिव की जिह्वा से निकली है, जिसका अर्थ मीठी भाषा होता है। तमिल और संस्कृत दोनों ही दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। महादेव के भक्त मोदी जानते हैं कि तमिल लोगों के अंदर अपनी भाषा को लेकर एक गौरव का भाव है और इसे छेड़ने का मतलब हिंदी विरोधी आंदोलन को शुरू करना है, जो कांग्रेस की गलती की वजह से 60 के दशक में पूरे तमिलनाडु में फैल गया था। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु पिछले कई दशकों से राम विरोधी पेरियारवादी आंदोलन का गढ़ रहा है और डीएमके और दूसरी द्रविड़ पार्टियां तमिल भाषा का इस्तेमाल श्री राम और सनातन धर्म का अपमान करने के लिए करती रही हैं। लेकिन मोदी और अन्नामलाई जानते हैं कि इस्लाम के हमलों के बाद जहां उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ा गया और इस वजह से उत्तर भारत में प्राचीन हिंदू धर्म के स्वरूप में बदलाव हो गया, वहीं तमिलनाडु में इस्लाम देर से पहुंचा और वहां आज भी सनातन हिंदू धर्म अपने मूल स्वरूप में मौजूद है। बस जरूरत है इसे फिर से देश भर में फैलाने की और इसके लिए तमिल जनता को अपने पुराने तमिल सनातन धर्म और संस्कृति की याद दिलानी होगी, जो तमिल भाषा में ही संभव है। तमिल जनता को डीएमके जैसी पार्टियों के सनातन विरोधी एजेंडे से दूर करने के लिए भी उन्हें तमिल भाषा में ही समझाया जा सकता है। इसलिए के अन्नामलाई के साथ पीएम मोदी लगातार तमिल भाषा और तमिल सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि तमिलनाडु राम विरोधी डीएमके जैसी द्रविड़ पार्टियों से मुक्त हो सके। ये तभी संभव है जब उत्तर भारत का कोई बड़ा नेता तमिलनाडु के साथ तमिल भाषा में संवाद करे और उन्हें दक्षिण और उत्तर भारत के बीच विभाजन करने वाली पार्टियों से दूर रखे। मोदी इसी मिशन पर के अन्नामलाई के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने बनारस में काशी संगमम का भी आयोजन किया, जिसमें तमिलनाडु से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया था। अब मोदी सीधे तमिल भाषा में अपनी बात पहुंचाकर तमिल जनता को राम विरोधी पार्टियों से दूर कर वहां भी और समूचे भारत में प्राचीन हिंदू संस्कृति के गौरव को लौटाने के मिशन पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।